हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। तो मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ एंड मैं आपके लिए अभिपीडिया के इस चैनल पे पंजाब से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ। राइट, सो आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। ठीक है, एंड ये मैं वीडियो थोड़ी सी डिटेल्ड क्यों बना रही हूँ, बिकॉज कल भी मैंने एक जो है रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट वाली जो हमारी रिसर्च एसोसिएट ये इन पोस्ट के रिगार्डिंग आई थी एक हमारी नोटिफिकेशन, उसका हमने शॉर्ट जो है अपलोड किया था। अब इसको अपलोड करने का मोटिव ये है कि इन दोनों ही वैकेंसीज़ में लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो बहुत जल्दी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आप थोड़ा अवेयर हो जाएं, ठीक है, और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जो प्रिपरेशन करनी है आप जल्दी से करें। एंड एक और चीज़ देखते हैं, ठीक है, कि हमने क्या देखा है कि छोटी छोटी करके वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है, और इसमें ना ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये नहीं सोचना है कि इतनी कम पोस्ट हैं तो मैं क्यों करूँ ये एग्ज़ाम, मैं क्यों फिल करूं, क्यों प्रिपरेशन करूं। ठीक है, यू नेवर नो यू आर मेंट फॉर विच पोस्ट, कहाँ पे आप अपने जस्टिफाई करेंगे प्रिपरेशन को और आप सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, सो इफ़ यू फील दैट यू क्वालिफाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हर कोई, अगर आप क्वालिफाई करते हैं एंड आपकी प्रिपरेशन है उस हिसाब के तो आपको ये पोस्ट छोड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, सो अब हम आज की नोटिफिकेशन की बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 ऑफ 2023, जूनियर ड्राफ्टमैन की टोटल 21 वैकेंसीज जो हैं इसमें रिलीज़ की है PSSB ने। ठीक है नहीं, सो पंजाब जो हमारा सब सिलेक्शन बोर्ड होता है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है, उन्होंने ये, ठीक है, न्यू वैकेंसीज जो है 21 निकाली हैं। काफ़ी कम टाइम दिया है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आप जल्दी ही इन नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर पाएँ। ठीक है जी, सो सबसे पहले हम देखेंगे कितनी पोस्ट हैं, कितने कितने डिपार्टमेंट्स में हैं। ठीक है, तो 21 पोस्ट हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लियर है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों मैंने आपको बताया थे, लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ वेरी सून। ठीक है, 31 दिसंबर तक ही आपके पास जो है टाइम है इसके लिए अप्लाई करने का। क्लियर है जी, सो 31 दिसंबर से पहले पहले इफ़ यू फील कि आपकी प्रिपरेशन है आप कर लेंगे और इन पोस्ट में से 21 में से भी एक आप ले लेंगे तो आपने इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना है। ठीक है जी, सो आगे हम डिस्कस करेंगे अपना जी। और लास्ट डेट टू फिल द फी इज़ 3 जनवरी 2024, नवे साल की 3 तारीख तक तुसी जो है इसकी फीस भी सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो एक और चीज़, ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਿਊ ਈਅਰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਫਾਰਮ ਦਾ। ਸੋ 31 ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਯੂ शुड बी वेरी मच अटेंटिव रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन। इफ़ यू वांट टू फिल इट नाउ ओनली, लास्ट डेट का वेट ही क्यों करना है, अभी फिल कर दीजिए। क्लियर, सो आगे चलते हैं। अभी हमने डेट्स देख ली हैं, कौन कौन सी जो हमारी वैकेंसीज़ हैं उनकी बात करते हैं। सो जो सारी हमारी पोस्ट हैं वो कौन सी है जी, जूनियर ड्राफ्टमैन की। ठीक है, जूनियर ड्राफ्टमैन की वो जो पोस्ट है हमारे लिए, और सबसे पहले जो है, ठीक है, जूनियर ड्राफ्टमैन एज आर्किटेक्ट, सिर्फ एक ही वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद है जूनियर ड्राफ्टमैन सिविल एंड पब्लिक हेल्थ, इसमें है 18 वैकेंसीज। ठीक है, और वुमेन को रिजर्वेशन भी मिल रहा है। ठीक है, सो रिजर्वेशन की यहाँ बात नहीं करेंगे, हम देखते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी हैं। 1 इन द जूनियर ड्राफ्टमैन एज आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट, सेकंड जो हो गई हमारी सिविल एंड पब्लिक हेल्थ में है 18। ठीक है, 21 है ना टोटल, तो 2 और हैं। कौन कौन सी हैं, जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल में भी 1 वैकेंसी है एंड टाउन प्लानिंग में भी 1 वैकेंसी है। ठीक है जी, एंड अब अगर ये इन्होंने क्या किया है, अलग अलग फील्ड को स्पेसिफाई किया है, आर्किटेक्ट, टाउन प्लानिंग, सिविक एंड हेल्थ। ठीक है, क्यों, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ठीक है, सो वो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट आपको अपनी जो है चेक करनी है। सो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट देखने की तरफ चलेंगे हम अभी। ये आपके कैटेगरी कोड्स दिए गए हैं, आपकी एज लिमिट की भी हम बात करेंगे। 17 जो है आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, राइट, वो भी हम सारा देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, सो कितनी वैकेंसी थी हमारी जूनियर ड्राफ्टमैन की, 1 इन द आर्किटेक्ट। ठीक है, क्या है हमारी, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है, प्लस। ठीक है, क्वांट में करते हैं ना हम, एंड का मतलब प्लस, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप फ्रॉम द स्टेट बोर्ड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन और एनी अदर इंस्टीट्यूट। ठीक है, और हायर क्वालिफिकेशन इन द सेम लाइन ऑफ द डिप्लोमा और डिग्री। अगर आपने सेम लाइन में डिग्री आर्किटेक्चर असिस्टेंट्स में, ठीक है, डिग्री या जो है डिप्लोमा भी किया है तो वो भी माना जाएगा। क्लियर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी 21 पोस्ट जो 21 की 21 हमारी पोस्ट है, ठीक है, सारी 21 पोस्ट की इंपॉर्टेंट है, पंजाबी 10वीं तक तुसी की होनी चाहिए, अप टू 10th लेवल स्टैंडर्ड जो पंजाबी है वो कंपलसरी आपकी क्लियर होनी चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, सो पंजाब के एग्जाम्स में PSSB जो हमारा सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है
ये सिलेक्शन कर रहा है। एक चीज़ आप देखेंगे, पंजाबी कंपल्शन के साथ साथ पार्ट ए पार्ट बी एग्जाम में आएगा। पार्ट ए में पंजाबी क्वालिफाई करनी अब आपके लिए कंपलसरी हो चुकी है, ठीक है। सो पंजाबी को अब आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्लियर जी। सो पंजाबी होनी चाहिए एंड हमारा आर्किटेक्चर असिस्टेंट फॉर द वन पोस्ट, ठीक है। अब जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास स्कोप है दैट इज़ द जूनियर ड्राफ्ट्समैन हेल्थ एंड द पब्लिक, ठीक है। तो इसमें क्या मांगा गया है, मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एंड 2 ईयर कोर्स सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैन इन सिविल, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन इन द सिविल, ठीक है, फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, जो अप्रूव्ड है फ्रॉम द नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, उनसे आपके पास या तो 2 साल का क्या होना चाहिए, कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर हायर क्वालिफिकेशन, इसी में आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री है वो भी मान्य है, क्लियर। एंड अगेन, ठीक है, वो हायर क्वालिफिकेशन भी सिविल्स में ही होनी चाहिए। अगेन पंजाबी कंपलसरी, ठीक है जी। इसकी कितनी पोस्ट थी, 18। नेक्स्ट देखिए आगे आ गया जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल, मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, 2 ईयर सर्टिफिकेट इन द ड्राफ्टमैन सिविल और मैकेनिकल, दोनों ही चल जाएंगे, ठीक है, ये अप्रूव होना चाहिए। अगेन हायर डिप्लोमा डिग्री इन द सिविल और मैकेनिकल जो है, इसके लिए आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आपके पास डिप्लोमा 2 ईयर्स का या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या फिर डिग्री है, ठीक है, किसमें, सिविल या मैकेनिकल में। पहले हमने बात की थी उसमें सिविल में देखा गया या फिर आर्किटेक्ट में, ठीक है। ऐसे ही टाउन प्लानिंग में किस चीज़ का चाहिए आपको, इसमें आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन सिविल का, ठीक है, या फिर हायर क्वालिफिकेशन जो है आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग में कोई आपका सेम ही लाइन में डिग्री या डिप्लोमा है सिविल या आर्किटेक्चर में, ये मान्य है, ठीक है। पंजाबी अगेन मैट्रिकुलेशन तक कंपलसरी है। एंड पंजाबी के बारे में ही आपको मैंने ये बताया था ना कि 50% जो है आपके लिए गवर्नमेंट ने, ठीक है, कि पंजाबी, ठीक है, 9% शैल बी अपॉइंटेड टू एनी पोस्ट इन एनी सर्विस बाय द डायरेक्ट अपॉइंटमेंट अनलेस ही हैज अ पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, ठीक है, विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। तो 10th लेवल तक पंजाबी या तो कंपलसरी या इलेक्टिव आपको क्लियर करनी पड़ेगी किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक जी। सो उसके बाद, ठीक है, अब ये क्या हो गया है, आपके सामने उन्होंने लिखा है कि पंजाब गवर्नमेंट की एक अमेंडमेंट आई थी, ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया है कि पंजाब गवर्नमेंट की अमेंडमेंट आई थी 28 अक्टूबर 2022 को, क्लियर। उसमें बोला गया है कि 10वीं पद्धर दी पंजाबी भाषा दी क्वालीफाइंग नेचर दी परीक्षा विचों 50% अंक लेने लाजमी हैं। इस नियम की इबारत हेठ लिखे अनुसार है, दैट मीनस इट हैज़ बिन डिफाइंड एज बिलो, ठीक है, कि कोई भी पर्सन जब तक उन्हें क्वालीफाइंग टेस्ट ऑफ पंजाबी जिहड़ा है वो क्लीयर नहीं किया 50% दे नाल, ठीक है, तो उन्होंने कॉम्पीटिटिव एग्जामिनेशन दे विच जिहड़ा है पोस्ट ते नहीं लिया जाएगा, ठीक है। पंजाबी लैंग्वेज का टेस्ट जिहड़ा है मैंडेटरी क्वालीफाइंग टेस्ट है। फेलियर टू सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स इन पंजाबी लैंग्वेज विल डिसक्वालीफाइड द कैंडिडेट कंसिडर इन द फाइनल मैरिट लिस्ट, ठीक है। सो सिंपल करते हैं, पेपर किद्दां होना है, पेपर होना है 2 पार्ट्स दे विच, पार्ट ए राइट एंड पार्ट बी। पार्ट बी दे बेसिस तो तुहाडी की बनेगी मैरिट लिस्ट, ठीक है, मैरिट लिस्ट तुहाडी सिलेक्शन होनी है या नहीं पार्ट बी दे हिसाब नाल। बट कि तुसी मैरिट लिस्ट दे होगे हो, यह तुहाडा पार्ट ए तो पता चलेगा जिहदे तुहाडे तो पंजाबी दे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रामर दे भी पूछणगे, हिस्टरी दे भी पूछणगे, ठीक है, तो ये चो तुहाडे 50% मार्क्स आने चाहिए हैं। यह बहुत ही ज़्यादा कंपलशन है, हर एक एग्जाम दे विच ये होएगा, राइट। सो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾर्ट ए ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾर्ट बी ਲਈ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾर्ट ए ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾर्ट बी 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਕਸ ਆਣ, ਤੁਸੀਂ 100 'ਚੋਂ 100 ਵੀ ਲੈ ਲੇ, ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, क्लीयर है जी। नैक्सट अगे देखते हैं हम, ठीक है, तनख्वाह स्केल दसिया गया है तुहानूं 25 जो सैलरी का स्केल है राइट 25,500 नाल है। एंड जो एज है अप टू 1 जनवरी 2023 नॉट 24 2023 जो है, ठीक है, तो 18 ईयर्स जो है मिनिमम एज है आपकी, ठीक है। एंड जो जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट्स हैं उनकी मैक्सिमम एज कितनी होगी 37, ठीक है। उसके बाद जो अनुसूचित जाति है पछड़ी श्रेणी जो है, ठीक है, 47, जो कर्मचारी, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है 45। तो कंप्लीट आपको फॉर्म इसमें दिया गया है, आपको एज का भी बता दिया है इन्होंने, क्लियर। सो ये जो कुछ चीज़ें हैं आपने अपने एग्जाम में ध्यान रखनी है। फीस है जनरल कैटेगरी की 1000 है हमारी, ठीक है, SC OBC BC एंड EWS की 250 है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट 200 एंड जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनकी 500 है, क्लियर है जी। एंड ये जो है एग्ज़ाम, ठीक है, 2 पार्ट्स में होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। मेरिट लिस्ट किसमें बनेगी पार्ट बी से, क्लियर जी। एंड इसमें आपको ये भी सारा दिया गया है, इफ़ 2 कैंडिडेट्स के और सेम मार्क्स,
तो क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा, एज क्राइटेरिया रहेगा, आफ्टर बोर्ड्स डिग्री देखी जाएगी, आफ्टर डिग्री भी सेम है तो फिर डिग्री में हायर मार्क्स, ठीक है। सो देखिए ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमने इस पोस्ट के बारे में देख ली हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि हम अपनी क्वालिफिकेशन देखें, क्वालिफिकेशन हमारी है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से एग्ज़ाम फिल कर दीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस। अब आपने क्या करना है, 31 का वेट नहीं करना है। इफ़ यू फील 21 पोस्ट में से एक आप ले सकते हैं तो आज ही फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है, और अपनी तैयारी में जुट जाइए, राइट। एंड इसके लिए क्या है, अगर आपको लगता है कि ठीक है, हम इसके बारे में ये नहीं कहेंगे हमारे साथ जुड़िए, हम इसका अभी जो है एक डेडिकेटेड कोर्स हमारे पास नहीं है, मास्टर कोर्स जरूर है हमारे पास, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है जिसके बारे में मैं बताती हूँ कि आप सारे पंजाब एग्जाम्स की जो है तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, राइट। अभी पीडिया पे जाएंगे हम गूगल पे, ठीक है, गूगल पे अभी पीडिया पे जाके चूज एग्जाम में देखिए, आपको पंजाब गवर्नमेंट अलाइड एग्जाम्स को जो है सर्च करना है, ठीक है। तो ये हमारा पंजाब गवर्नमेंट अलाइड एग्जाम्स का पोर्टल आ गया सिर्फ। इसमें जो ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है ना, इसके थ्रू आप जो है ज़रूर इस एग्ज़ाम की सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन कर पाएंगे। कंप्लीट 1 ईयर तक एक्सेस रहेगा, राइट। एंड ये जो इसका प्राइस है अभी डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे आपको हम इसको भी जो है, ठीक है, 4999 में है ये, ठीक है, 17,500 में, 17,500 नहीं, 4999 में इस कंप्लीट सब्सक्रिप्शन के थ्रू 1 साल तक आप पंजाब का एक मास्टर कोर्स को भी एक्सेस कर लेंगे। जो भी हमारे जैसे पटवारी का एग्जाम आएगा, पंजाब कांस्टेबल, एक्साइज टैक्सेशन, उन सब के डेडिकेटेड नायब तहसीलदार हम जो है कोर्सेज लॉन्च करते रहते हैं, राइट। सो उनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। 4999 में 1 साल में आप डेडिकेशन से, आई कैन अश्योर यू, आप प्रिपेयर करेंगे तो आपकी जो गवर्नमेंट पोस्ट है सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको लगता है ठीक है मुझे पूरा कोर्स नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे पूरा कोर्स नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ कुछ टॉपिक्स में हेल्प की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। आपको अगर सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक में हेल्प चाहिए सो माइक्रोवर्स में जाइए, ठीक है। इसी तरह अभी पीडिया में जाके चूज एग्जाम में हमने क्या रखा था, 4 ऑप्शन आए जब पंजाब गवर्नमेंट चूज किया। माइक्रोवर्स में जाके ना देखिए, आपको लगता है कि सिर्फ क्वांट को तैयार करना है, ठीक है, क्वांट को तैयार करना है तो आपके पास एक पूरा बंडल है 2800 का, ठीक है। इसमें भी आपको लगता है कि मुझे क्वांट भी सारा नहीं करना था, ठीक है, मुझे क्वांट का भी कोई पोर्शन ही तैयार करना था, सो वो भी आप जो है ज़रूर कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये हमारा एक पूरा बंडल होता है जिसमें आपके, ठीक है, नोट्स रहते हैं, एमसीक्यूज रहते हैं, एंड आप टॉपिक वाइज भी, क्लियर है जी, आप टॉपिक वाइज भी जो माइक्रो कोर्सेज हैं वो देख सकते हैं, ये आपके आगे सामने, ठीक है। आपको सिर्फ मिक्सचर एलिगेशन करना है, नंबर सिस्टम्स करने हैं, सिंपल इंटरेस्ट करना है, हर एग्जाम में आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, एवरेज आएगा, ठीक है। सो दैट कोर्स आपके प्रिपरेशन में जो है एक लिमिटेशन ना बने। हमारे पास माइक्रो कोर्सेज हैं, हर एक सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको तो सारी एक्सेस मिल ही जाएगी, ठीक है जी। सो ज़रूर इसे भी चेक करिए, आपको जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड बी कनेक्टेड विद अबीपीडिया सो दैट यू आर अपडेटेड अबाउट द अपकमिंग पंजाब एग्जाम, ठीक है जी। सो जूनियर ड्राफ्टमैन लिए जो भी बच्चे क्वालिफाई कर देने जल्दी तो अप्लाई करो एंड अबीपीडिया नाल जुड़े रहो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड डू शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।